दोनों कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। पूरी पृथ्वी पर रोधोष्म नहीं क्रिएट होता है, सामान्य ताप ह्रास दर में ही कहीं ऐसी कंडीशन पड़ती है जिससे क्रिएट होता है। और कहाँ पड़ती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कैसे ये क्रिएट हो ही जाता है। तो इसमें ये है कि देखिए कहीं पर ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो वहाँ पर देखिए ये पृथ्वी की तली है मान लीजिए, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है, ये एक समान तो बिखेर रहा है सब जगह, ठीक है, ये सामान्य स्थिति है सामान्य ह्रास दर की, ठीक है। लेकिन कहीं पर पर्वत है, यहाँ पर क्या है, तापमान पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ सामान्य सा है कि चारों तरफ पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरेगा, सामान्य ताप ह्रास दर पे यही होता है, गिरेगा। लेकिन इस एक विशेष क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, मान लीजिए ये पहाड़ है, गर्म है, ठीक है, गर्म है, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है, हो सकता है यहाँ घास फूस वनस्पतियाँ हैं, यह क्रिएट नहीं हो पाया रोधोष्म, लेकिन यहाँ पर इतना जोर से तापमान पड़ा कि यह गर्म हुआ और यहाँ पर उठा एकाएक। लेकिन अपेक्षाकृत इधर की हवाएं क्या है, ठंडी हैं, लेकिन ये उठा। अब उठने के बाद यहाँ पर यह हवाएं भगी, यहाँ पर ठंडा हो गया और यहाँ पर गर्म हो गया, जबकि इसके पास वाली हवाएं ठंडी थी, तो ठंडी क्या, यह गर्मी इधर की बट गई, यह इधर बट गई, तो यह बहुत ज़्यादा घट गया, जबकि ये गर्म हो गई फिर परिपेक्ष में इसके, क्योंकि रोधोष्म में होता ही यही है, 5.5 की दर से होगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर परिपेक्ष में इसके, तो इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होता है। हम आगे भी इन सब चीज़ों को पढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे। यह कंडीशन ऐसे ही उत्पन्न होता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। कहीं पर ऐसे स्थान हैं कि जहाँ जल्दी गर्मी क्रिएट हो जाए, वहाँ पर थोड़ा सा तापमान ऊपर उठा, लेकिन परिपेक्ष में चारों तरफ तो ठंडी है, भर गया नीचे आकर के, और नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो हुआ क्या, ऊपर गर्मी नीचे ठंडी, थोड़ी ही समय, लेकिन रोधोष्म ताप ह्रास दर की स्थिति क्रिएट वहां पर हो गई, ठीक है। आपको अगर इसमें थोड़ा भी ना समझ में आ रहा हो या कोई भी शिकायत हो या कोई भी सुझाव हो, तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी अच्छे तरीके से अगर आप कहेंगे तो इसको हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा और विस्तृत करके पढ़ा देंगे। लेकिन इन दोनों को आप सामान्य ताप ह्रास दर और रोधोष्म ताप ह्रास दर, यह पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ना आया तो लंबवत वितरण आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप बुक में तो समझ भी नहीं सकते हैं। आप इन सबको समझ लीजिए। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और यह वीडियो दूसरों में शेयर करिए।